देखो जोड़ना ही था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का दुनिया का कोई भी क्वेश्चन है तो क्या करना, जोड़ने आता था आपका आंसर हो जाएगा। अब बोलेंगे क्या, तो 3 स्फेयर हैं, एक क्या हमारे पास, इसका टेंजेंट कोड पता कर लोगे कितना हो गया, तो डेट भी होल स्फेयर में तो 5/3, इसका 5/3 और इसका भी 5/3 और इसका 2/3, 5/3 प्लस 5/3 प्लस 2/3 जोड़ दोगे सबको, 5/3 5/3 और 2/3। समझ में आ गया लोगों को? समझ आया नहीं आया? खाना वाना खाया नहीं खाया आज? हाँ, तो उदास क्यों लग रहे हो? कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा हमारा स्क्वायर, तो कंटिन्यू कर दूंगा। और सोल्ड स्क्वायर में तो क्या लिखेंगे हम लोग, 7/5 7/5 2/5, यस। तो डाटा भी 16/5। समझ में आ गया लोगों को? तो कौन सा थ्योरम लगा रहे थे हम लोग, पैरेलल थ्योरम, मल्टीपल स्फेयर्स लेकर के भी करवा दिया। तो वन मोर इज, मासिम रेडियस आर के 4 स्फेयर हैं। और ये कितना दिया हुआ, डी दिया हुआ। ये सभी स्फेयर का मास सेम है और रेडियस आर है। तो इस वाले एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। हाँ जी, ये 4 स्फेयर हैं, ये जो ना ये फ्रेम है, ये उजला वाला क्या है हमारा फ्रेम है, बट है कैसा फ्रेम, वो लाइट फ्रेम है, उसका काउंटिंग नहीं करनी है। और ये स्क्वायर का साइड लेंथ कितना दिया हुआ, डी दिया हुआ। स्क्वायर का साइड लेंथ कितना दिया हुआ, डी दिया हुआ। समझ आई बात नहीं है? सोलिड स्फेयर, 4 सॉलिड स्फेयर का कॉम्बिनेशन है। इधर देखो, देखो इसका कितना हो गया, इस वाले एक्सिस में कितना हो गया, इसका अपना हो गया 2/5। कितना हो गया, देखो इधर, इसका हो गया 2/5 एम आर स्क्वायर, इसका भी कितना हो गया 2/5 एम आर स्क्वायर। इसका जो ये स्फेयर है इसका कितना हो गया 2/5 एम आर स्क्वायर, और इस वाला स्फेयर कितना हो गया। अब देखो इधर, इस वाला स्फेयर का यहाँ पे कितना हो जाएगा, इस वाला स्फेयर का यहाँ पे 2/5 है हमारा स्क्वायर। अरे इसका यहीं पर होगा ना डायमीटर का वोट, ये डायमीटर ही है ना इसका, बट हमें इसका यहाँ पे नहीं चाहिए, इसका यहाँ पे चाहिए, इसका यहाँ पे चाहिए। तो इसका क्या कर दो, ICM प्लस MD स्क्वायर कर दोगे, इसका यहाँ पे चाहिए, तो इसको यहाँ से यहाँ इस एक्सिस में ट्रांसफ़र कर दोगे, तो 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर कर दोगे, 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर। और कितनी बार कर दोगे, 2 बार कर दोगे।
ओके, अब सबको जोड़ दोगे, जोड़ के बताओ कितना आ रहा है। टू बाई फाइव, 8/5 हो जाएगा। ओके, एट बाई फाइव एम आर स्क्वायर प्लस 2 MD स्क्वायर। तो यही अगर 4 होलो स्फेयर होंगे तब निकाल लोगे। अगर ये ऑल 4 के यहाँ तो होलो स्फेयर, उसके लिए आंसर बता दोगे। गुड। अगर ये होलो स्फेयर है तो क्या करेंगे हम लोग, तो 2/3 कितना हो गया, 2/3 एम आर स्क्वायर, 2/3 एम आर स्क्वायर। टू बाई थ्री एम आर स्क्वायर, सबको ऐड ऑन कर दो, कितना हो जाएगा हमारे पास, तो टोटल 8/3। एट बाई थ्री एम आर स्क्वायर प्लस 2 MD स्क्वायर। तो कुछ और एग्जांपल पैरेलल एक्सिस के जल्दी देख लोगे। चलो एक ही डंडा है मास एम लेंथ एल का, यहाँ पे बता दोगे। मास एम लेंथ एल का एक डंडा है, पहले यहाँ पे बताओगे तुम लोग। मास एम लेंथ एल का डंडा, तो इस एक्सिस को पूछेगा तो ML स्क्वायर 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ, अब यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा, यहाँ पे पूछा जा रहा है, इस एक्सिस का पूछा जा रहा है, और इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस इतना हमारा, तो L/2 है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। इसका कितना हो गया, ML स्क्वायर 12। अब इस डंडे के यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा, यहाँ पे पूछा जा रहा, तो क्या करेंगे, ML स्क्वायर 12 प्लस MD स्क्वायर। ये वाला एक्सिस का वोट नहीं पूछा रहा, इस पे वोट पूछा जा रहा, ICM प्लस MD स्क्वायर कर दो। क्या कर दोगे आप, हाँ जी, पैरेलल एक्सिस है ऐसा, ये कैसा एक्सिस है और ये कैसा है, हाँ जी। तो जोड़ के बताओ कितना जा रहा है फाइनली, इस वाला एक्सिस का अबाउट ML स्क्वायर बाई 12 प्लस M इंटू L/2 का होल स्क्वायर, ICM प्लस MD स्क्वायर। ओके, समझ में आ गया। एक डंडा है, बोला कि सेंटर ऑफ मास से L/2 डिस्टेंस पे कोई एक्सिस है, तो उसका वोट निकालना, तो डेट विल बी ML स्क्वायर 12 प्लस M इंटू L/2 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जा रहा है आंसर हमारा, आंसर विल बी ML स्क्वायर बाई 3। तो ना वो अभी कैसे दिया जा रहा है, जल्दी से देखोगे। अभी 4 डंडे हैं और स्क्वायर फ्रेम, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मास एम लेंथ एल के 4 डंडे हैं। क्या बना रहे हैं, कौन सा फोटो बन जाएगा ये, मास एम लेंथ एल के 4 डंडे हैं, स्क्वायर फ्रेम है, क्या ये है। तो इस एक्सिस को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, गुड, इस एक्सिस को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। तो देखो क्या करेंगे, अभी भी बताया आपको,
एक डंडे का यहाँ पे कितना होता है, ml² 12। अब इसी डंडे के यहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे तो ml² 12 प्लस ये l/2 हो जाएगा, तो ml² 12 प्लस m इंटू l/2 का होल स्क्वायर। तो इसका यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। ऐसे ऐसे कितने लोग हैं, तो 4 से गुना कर दोगे तो अभी भी निकाला था। एक डंडे का कितना हो जाता है यहाँ पे ml²/3, तो 4 लोगों का कितना हो जाएगा, डायरेक्टली यहाँ पे तो आंसर आ जाएगा 4/3 ml²। कितना आ जाएगा, समझ आ गया वो लोगों को। हाँ जी, ये l/2 हो जाएगा डिस्टेंस। तो होमवर्क लिखोगे इससे जाकर ना कर लेना। क्या है हमारे पास, इक्विलैटरल ट्रायंगल और सेंट्रल एक्सिस का वोट निकालना। 3 डंडे हैं, कितने डंडे हैं इसमें, तो जाकर होमवर्क ग्रुप पे निकालना, अगर नहीं आएगा तो बता दूंगा। सेंट्रल एक्सिस का वोट निकालना। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, कितने डंडे हैं, मास m लेंथ एल के 3 डंडे हैं, सेंटर ऑफ मास एक्सिस का वोट निकालना है, ये इसका वोट निकालना है। ये कितना होता है, ये डिस्टेंस l/2√3 होता है। कितना होता है ये, समझिए बात नहीं। आंसर आएगा ml²/2, जाके घर पे करना। आंसर दे दे रहा हूँ, कोशिश करना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन नहीं हो रहा, मतलब तुम्हें जोड़ना नहीं आता। समझ आई बात नहीं, कोशिश करना, कर दूंगा। बाकी अगर किसी को ज्योमेट्री नहीं पता तो ये डिस्टेंस कितना होता है, ये डिस्टेंस l/2√3 होता है। तो नेक्स्ट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम देख लें। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो 2D पैरेलल एक्सिस थ्योरम 2D और 3D सब जगह पे एप्लीकेबल था, जबकि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है हमारे पास, तो 2D में एप्लीकेबल है। और कंडीशन क्या है हमारे पास, तो 2 एक्सिस होनी चाहिए। जो जिस प्लेन में ऑब्जेक्ट है, जिस प्लेन में क्या हमारा, उसी प्लेन में क्या होना चाहिए, 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होना चाहिए। जिस प्लेन में हमारा ऑब्जेक्ट है उसी प्लेन में क्या होना चाहिए, 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होना चाहिए। और उन दोनों का वोट हमें क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पता है, उनके वोट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है। दिस इज Ix और दिस इज I/। तो कोई तीसरा एक्सिस जो क्या हमारा उन दोनों एक्सिस के इंटरसेक्शन से पास कर रहा हो, और उन दोनों एक्सिस पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। कोई तीसरा एक्सिस जो कहाँ से पास कर रहा हो, उन दोनों के इंटरसेक्शन से, और जिस प्लेन में हमारा ऑब्जेक्ट है उस प्लेन के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो इन दोनों का सम उसके बराबर हो जाता है। IZ = Ix + Iy। IZ = Ix + Iy। IZ = Ix + Iy। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, तो कितना हो जाएगा, IZ = Ix + Iy। 2 में 2 का वोट पता होगा, तीसरे के लिए निकालना होगा, दोनों को जोड़ दोगे, तीसरे का वोट पता चल जाएगा। Ix + Iy = कितना हो जाएगा, IZ हो जाएगा। तो देखो ये एग्जांपल दे रहा हूँ, 2D में वैलिड है। ये देखो इधर, अब यहाँ से तो इस एक्स से वोट, ये मान लो क्या रिंग ले लूँ एग्जांपल, या डिस्क ले लूँ, डिस्क ले लेता हूँ। क्या ये मास m रेडियस r का डिस्क है, मास m रेडियस r का डिस्क है। किसका वोट पता है ऑलरेडी, तो सेंट्रल एक्सिस का वोट पता है।
अब हमें इसका वोट पता कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई, अगर बोल दिया ना डिस्क का डायमीटर का वोट निकालो, किसका वोट निकालो, ये कैसा हो गया, ये कैसा हो गया, हाँ डिस्क जो उसी प्लेन में होगा, डायमीटर उसके प्लेन में ही होगा। तो दो डायमीटर, क्वेश्चन क्या रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर ऑफ द डिस्क, डायमीटर ऑफ द, तो एक डायमीटर ये ले लिया हमने, समझ आई बात, और ये कितना हो गया, आई हो गया, तो क्या लिखोगे, आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू कितना, आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू आई जेड, आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू आई जेड, आई एक्स कितना हो गया हमारे पास, आई डी, आई डी, ये आई जेड कितना दिया हुआ ऑलरेडी, तो ट्वाइस आई डी इक्वल टू कितना हो गया हमारा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो डायमीटर कितना हो गया, डायमीटर का वोट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था, तो एम आर स्क्वायर बाई 4 आंसर हो जाएगा। तो सेम केस रिंग के लिए कर लोगे तुम, और याद रखोगे आगे क्या करोगे, तो आगे याद रखोगे कि किसके, मास एम रेडियस आर का रिंग है, तो डायमीटर का वोट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना, एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, वैसे वैसे कर लोगे, इस वाले एक्सिस में कितना हो गया, एम आर स्क्वायर बाई 2 हो गया, तो डायमीटर में रिंग के लिए याद रखोगे कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। डन हो गया वो लोगों को। अब देखो इधर रिंग में या डिस्क में तो 4 एक्सिस होते हैं, 4 एक्सिस में याद होना चाहिए तुम्हें। अब डिस्क में तो दिखा रहा हूँ, ऊपर देगा, कलम बंद कर लेगा और देख लेगा, इस पर वेरियस क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। कितने एक्सिस का नाम लिया, 4, 2 एक्सिस तो बता दे, देखो इधर डिस्क है, पहले 4 एक्सिस तुम बताओगे, बता सकते हो, हाँ फंटास्टिक 4, एक देखोगे पहला एक्सिस ये डायमीटर हो गया, पहला एक्सिस क्या हो गया, डायमीटर, दूसरा एक्सिस क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास, ठीक है, तीसरा एक्सिस ये एक्सिस जो है डायमीटर था, ये जो टेंजेंट होगा डिस्क के प्लेन में, ये क्या होगा, टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ द डिस्क, और ये ऐसा कर दोगे, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द डिस्क। समझ नहीं आई बात, ये चारों एक्सिस में तुम्हें पढ़ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर ऑफ द डिस्क, ये डायमीटर हो गया, देखो इधर, ये एक्सिस को क्या बोलते हैं, डिस्क का डायमीटर, और ये क्या बोलते हैं, टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ द डिस्क, टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ द डिस्क, और ये क्या बोलते हैं, तो सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर, और वन मोर जो है ये
टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द डिस्क। तो 1 2 3 4 देख लो, दो बता रखा हमने, कौन कौन बता रखा है? इसकी वैल्यू बताओगे? इसकी वैल्यू एम आर स्क्वायर बाई 4 और इसकी वैल्यू एम आर स्क्वायर बाई 2। अब देखो इसकी वैल्यू निकाल के दिखा देता हूँ। इसकी वैल्यू निकालना तो इस इतना प्लस एम डी स्क्वायर कर दो, आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। ये और ये एक्सिस पैरेलल है ना, तो पैरेलल एक्सिस फॉर्मूला लगा के इसका वोट निकाल लोगे। तो आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, तो ये कितना है? एम आर स्क्वायर बाई 4, एम आर स्क्वायर 4 प्लस एम आर स्क्वायर, तो 5 बाई 4 एम आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? यहाँ पे एम आर स्क्वायर बाई 4 एम आर स्क्वायर बाई 2 इतना ऑलरेडी हमने डिराइव कर दिया था। इस एक्सिस को उठ जाओगे तो आई विल बी एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर 4 प्लस एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर 4 प्लस एम आर स्क्वायर, डेट कितना हो जाएगा? 5 बाई 4 एम आर स्क्वायर। और कौन बताएगा इसके अबाउट इस वाले एक्सिस में? तो ये वाला एक्सिस जो है इसके पैरेलल है, यहाँ इससे यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। बोला क्या बोला था अभी? क्या मिलेगा? रिटर्न में क्या मिलेगा? टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द डिस्क, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द डिस्क। यस, गुड। 3 बाई 2 एम आर स्क्वायर। तो इसको वोट निकालना होगा तो क्या करते हैं? एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर। तो सारे एक्सेस आपको पता चलेगा होंगे। तो ये एक सवाल बताओगे? बता दें सवाल बनाने के लिए कितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए? 4 चाहिए। 4 है यहाँ पे? 4 इन्फॉर्मेशन है या नहीं है? तो क्या सवाल बनाओगे? ये सभी नाम दे देंगे। इसका नाम दे दिया ए, इस एक्सिस का क्या नाम दे दिया? और इसका बी, और इसका डी, और बोल दिया अरेंज करो मैक्सिमम इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को किस ऑर्डर में अरेंज करो? तो क्या अरेंज करोगे? सबसे बड़ा बता पाओ कौन है? बड़ा पूछे, बड़ा देख रहे 3 बटे तो बड़ा होता है, 3 बटे तो बड़ा होगा, सबसे ज़्यादा ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, और फिर ये होगा। समझ में आई बात नहीं है? तो अरेंज कर लोगे। ये वैल्यू याद हो गया ना, उस पर क्वेश्चंस होते हैं कि कौन सा उसमें मैक्सिमम होगा, कौन मिनिमम होगा, इतने पूछे हैं। नहीं, जो भी होता तो सामने लिखा है ना, बड़ा छोटा। मास ज़्यादा दूरी पे होगा तो ज़्यादा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसमें मास ज़्यादा दूरी पे है। समझ आज बात नहीं आ रही है? मास कहाँ ज़्यादा दूरी पे है उसमें, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ज़्यादा होगा उसका। बात क्लियर हो गई?
मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सजाओ। तो डिस्क के लिए तो ऐसा कर दिया, तो सेम केस है रिंग के लिए निकाल लो तुम। ये सारे के एक्सिस रिंग के लिए पूछे जाएंगे, तो देखते हैं कौन रिंग के लिए लिख पाता है। रिंग में नाम देते हैं, ये I1 है, तो ऑलरेडी I1 I2 तुम्हें पता ही है, ये I1 और ये I2 है। I1 I2 I3 I4। गुड, बाकी लोग भी बताएंगे। गुड, समझ में आया तुम्हें को नहीं आया? तो नहीं आया? बाकी तुम दोनों को आए नहीं। समझा दो, एक एक को समझा दो तुम लोग, जल्दी समझाओ। देख लो ऐसे, चलो तुम उसको समझा दो, उसको जाकर समझा दो एक बार। हाँ, 4 सबसे मैक्सिमम हो गया, और उससे कम ये 3 होगा, उससे 1, और फिर ये सबसे कम कौन हुआ? 1 हो गया, तो वो 1 जो है कि सबसे कम हो जाएगा, और 4 सबसे ज़्यादा हो जाएगा। दो तो MR² है। देख लो यहाँ तक बता रखा है, इसका कितना होता है हमारे पास? MR²/2, और इसका कितना होता है हमारा? और यहाँ से यहाँ जाओगे तो जोड़ दोगे तो 3/2 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ जाओगे तो जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 2MR² हो जाएगा। समझ में आ गया होगा लोगों को? ठीक है, तब दो, लेकिन एक रिंग के लिए कर दिया तो 2 रिंग, 3 रिंग लेके क्वेश्चंस होंगे। जल्दी बता दोगे? एक रिंग, 2 रिंग, जल्दी बताओगे। इसके ऊपर 2 रिंग का कितना आएगा? रिंग है तो इसके ऊपर बताओगे। अब 2 रिंग है, इसके ऊपर आंसर बताओ, किसको याद है? दोनों रिंग है, दोनों रिंग है तो आंसर बताओगे। 3MR²। एनीबॉडी एल्स? हम दोनों का अलग 3/2 का जोड़ दोगे तो 3 हो जाएगा। अरे अभी तो बताया कि रिंग का टेंजेंट का वोट कितना होता है? 3/2।
एक का 3/2 है, इसका भी 3/2, 3/2 प्लस 3/2 कर दो, कितना हो जाएगा? और अगर डिस्क रहेगा तब आंसर बताओ जल्दी। एक डिस्क का 5/4 होता है, दो डिस्क का 5/, तो डबल कर लोगे तो 5/2 हो जाएगा। आगे समझ में? तो देखते हैं इस पर कौन आंसर दे रहा है। ये 3 रिंग है, मास एम रेडियस आर का 3 रिंग है। सेवन रिंग है, इधर देखो, जोड़ नहीं पा रहे मतलब तुम लोग। एक देखो, इस रिंग का टेंजेंट का वोट अभी पता था 3/2 इसका, और इसका भी 3/2, 3/2 प्लस 3/2 प्लस इसका कितना होता है डायमीटर में, कितना होता है रिंग का? हाँ, तो 3/2 प्लस 3/2 प्लस 1/2, तो 7/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सवाल अगर नहीं हो रहा मतलब तुम्हें जोड़ना नहीं आता है। समझ आई बात? तो अगर डिस्क है तो आंसर बताएगा। अगर ये डिस्क है तो आंसर बता दो। रिंग के लिए 7/2 mr² हो गया। अगर रिंग है तो आंसर के लिए 7/2 mr²। डिस्क के लिए बताओगे? अगर ये सभी क्या है डिस्क हैं, अगर ये सारे डिस्क हैं तब आंसर बता दोगे। एलेवन भाई, 11/4 एनीबडी एल्स? अरे बहुत आसान है, ये तो 5/4 जोड़ नहीं पा रहे तुम लोग। ये टेंजेंट में अभी डिस्क का बताया कितना होता था सर? पहले 5/4, दूसरे का भी 5/4, तीसरे का कितना 1/4। डिस्क का टेंजेंट में अभी बताया ना 5/4, एक का हो गया, दूसरे का भी 5/4, इसका कितना हो जाएगा? इसका डायमीटर होगा, डायमीटर में कितना 1/4 mr², तो 5 5 1 तो 11/4 mr² हो गया। क्या हो गया हमारा? 11/4 mr²। बात समझ में आ गई? तो दोनों टाइप का एक्सिस दिखाते हैं, पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस। तो पैरेलल एक्सिस के लिए स्पेशल ले लें, इसके लिए दिखा देता हूँ। क्या हमारा तो स्क्वायर प्लेट या रेक्टेंगुलर प्लेट पर लिख लो, रेक्टेंगुलर प्लेट। तो देख लो, इसके लिए पीछे लॉजिक यूज करेंगे, देखोगे
ये क्या हमारा डंडा है, तो डंडा मास एम लेंथ एल का डंडा, तो इसका वोट कितना होता है हमारा, मास एम लेंथ एल का डंडा, तो इसका वोट कितना होता है, इसका वोट कितना होता है, एम एल स्क्वायर बाई 12, एम एल स्क्वायर बाई 3। एल कौन सा लेंथ होता है, एल जो होता है एक्सिस पे परपेंडिकुलर लंबाई होती है, ये हमारा एक्सिस है और इसके परपेंडिकुलर लंबाई कितनी है एल, तो इसलिए एल आया। और यहाँ भी क्या है, एक्सिस के परपेंडिकुलर लंबाई कितनी है एल, तो एम बाई 3 इंटू एल स्क्वायर लिखेंगे। समझ आ रही बात है। तो देखो इधर प्लेट में हम लोग क्या करते हैं, तो ये देखो प्लेट है, तो कैसा प्लेट है ये, रेक्टेंगुलर प्लेट समझते हो ना, किधर कोई बताओ एग्जाम्पल दिखाओगे। ये जो तुम्हारा ये है ना, ये रेक्टेंगुलर प्लेट है, ये बना हुआ क्या ये रेक्टेंगुलर प्लेट है, समझ में आई बात नहीं आई। तो ये इसका वोट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके वोट मास एम और प्लेट का मास एम है और लेंथ कितना है, लेंथ एल और ब्रीड्थ भी है, तो इसका वोट कितना लिखोगे आप, एम एल स्क्वायर बाई 12। और इसका वोट कौन बताएगा, ये वाला एक्सिस, ये वाला जो एक्सिस कौन सा लंबाई को काट रहा है एल को, तो इसलिए एम एल स्क्वायर बाई 12 आएगा। ये वाला एक्सिस इसको काट रहा है तो एम बी स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा। लंबाई एल है तो कितना हो जाएगा, एम बी स्क्वायर बाई 12। जिस लेंथ को काटता है उस लेंथ का स्क्वायर कर देते हैं, एम बाई 12। समझ आई बात। तो इसका वोट बताओ, देखते हैं कौन आंसर बता पा रहा है। इस एक्सिस में बोला गया, इस एक्सिस का वोट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो। तो आई जेड है, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। एम बाई 12 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस वाला एक्सिस का वोट निकालना तो आई एक्स प्लस आई वाई कर देंगे फिर। ऑलरेडी हमें पता है इस एक्सिस में, तो ये जेड एक्सिस का वोट कितना आई एक्स प्लस आई वाई। समझ आ गई बात। तो रेक्टेंगुलर प्लेट में कितना हो गया, तो इतना हो गया। तो दो चार एक्सिस दिखा देख लोगे फटाफट। ये इसको क्या बोलते, तो लाइक तो स्क्वायर प्लेट के सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली, स्क्वायर प्लेट के सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली और प्लेन के परपेंडिकुलर, स्क्वायर प्लेट के सेंटर ऑफ मास एंड प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस टिक करना होगा तो एक टिक करोगे। समझ में आई बात। और यही अगर क्या हो जाएगा, देखो इधर एल और बी दोनों बराबर है, किसके बराबर है, तो इसको क्या नाम देंगे, तो स्क्वायर प्लेट हो जाएगा। तो स्क्वायर प्लेट के लिए आंसर बताओगे, नीचे वाला स्क्वायर प्लेट हो गया एम बाई 12 एम बाई 6, तो लिख लोगे स्क्वायर प्लेट का तो एम स्क्वायर बाई 6 हो जाता है। स्क्वायर प्लेट के लिए है ये, स्क्वायर प्लेट के लिए एम स्क्वायर बाई 6। समझ आ गई बात। स्क्वायर प्लेट के लिए तो दो चार देख एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और पहले बता दो यहीं पे, घर पे जाकर नोट कर लेना। देख लो इधर, देखो इधर लंबाई मास एम है, लंबाई एल है, और ये क्या है बी है, लंबाई एल और बी, ठीक है। देखो इधर मास एम है, तो ये वाला एक्सिस कौन बताएगा, ये एम स्क्वायर बाई 12, और ये वाला
ये वाला ml² समझ आया कुछ? और ये वाला mb² समझ आ गई बात? तो ये कितना हो गया हमारे पास? सबका लिए बता दिया तुम्हें। ये कितना हो गया? mb²/3 और ये हो गया ml², और इसका वोट हमें निकालना है। गुड। इस एक्स का वोट निकालना है। समझ नहीं आया कुछ? इस एक्स का वोट निकालना तो इससे पास करने वाले दो प्लेन में ले लो, तो कितना आ जाएगा उसका वोट? m/3 al² प्लस b²। m/3 al² प्लस m/3 al² प्लस b²। समझ नहीं आया अभी तक? तो इसका वोट बताओगे? एक और एक्सिस दे रहा हूँ, बता दो। लंबाई एल और बी वो सब कुछ देख लिया। देखते हैं इसका वोट आंसर दे दोगे तो मान लेंगे तुम्हें सिर्फ समझ में आ गया। ये वाला एक्सिस वही सब कुछ है। लंबाई एल है और ब्रिड्थ बी है, मास एम है। एक्सिस समझ में आ रहा है कौन सा? ये वाला देखो देखो करना क्या है। तो ऐसे ये वाला एक्सिस का वोट चाहिए, तो इसी से पास करने वाली इस जो जिस प्लेन में ऑब्जेक्ट है वो दो एक्सिस ले लो। एक एक्सिस ये हो जाएगा, एक एक्सिस ये हो जाएगा। तो इसका वोट कितना कौन बताएगा? इसका वोट mb²/3 और इसका वोट कौन बताएगा? ml²/12। दोनों को जोड़ दोगे, दैट विल गिव यू आंसर। तो इसका वोट लिखोगे तो दैट विल mb ml²/12 प्लस ml²/12 प्लस mb²/3। डन हो गया लोगों को? ये कौन सा प्लेट था? स्क्वायर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट है, इसके लिए स्क्वायर प्लेट के लिए भी निकालोगे। ये जी कोई भी एक्सिस पूछेगा तो उससे दो एक्सिस ले लो, परपेंडिकुलर लिख लोगे। तो क्या हो गया हमारे पास? तो स्क्वायर ले लो, स्क्वायर प्लेट ले लो। कौन सा प्लेट है? मास एम और साइड लेंथ ए है। मास एम और साइड लेंथ ए। मास एम और, तो देख लो इधर हमने निकाल दिया। इसका वोट कितना निकाल दिया? इसका वोट निकाल दिया। ये इसका वोट ml²/6 निकाल दिया। निकाल दिया ना? और इसका वोट कितना निकाल दिया? इसका वोट अरे इसका वोट ml²/12। समझ नहीं आया? तो देखो इधर, तो इसको अगर इन्हीं एक्सिस में पूछेगा तो भी देख लो क्या करेंगे हम लोग। इस एक्सिस से वोट पूछा, देख लो इधर, ये नोट कर लिया ना? दूसरा दिखा रहा हूँ, ऐसे घुमा दें तो भी आंसर वही रहेगा। अब नाम क्या पड़ जाएगा इनका? नाम हो जाएगा, अब डायमीटर बन गया, या स्क्वायर का क्या हो? हाइपोटेनस हो जाएगा। स्क्वायर का तो डायगोनल हो गया, हाइपोटेनस हो गया, आंसर उतना ही रहेगा। समझ नहीं आई बात? क्योंकि अभी भी दोनों एक्सिस क्या ही है? परपेंडिकुलर ही है। तो इसका सम और इसका सम इसके बराबर होना चाहिए। तो ये ml²/12 ml², समझ नहीं आया कुछ? तो स्क्वायर के डायगोनल का वोट भी कितना होता है?
m² बाई डायगोनल ये हुआ, तो डायगोनल कितना लिखा हुआ, समझ आई बात नहीं आई। स्क्वायर में डायगोनल कवट भी कितना हो जाता है, तो आप देखोगे ये सारी तुम्हारे एग्जाम में तो पूछा हुआ है। इधर देख लेगा इसका वोट भी कितना हो जाएगा, देखो इधर इसका वोट इतना देख लिया, कितना होता है m²/12 m²/12। अब बोलेगा थीटा से घुमा दिया तो कितना हो जाएगा, तो अभी भी दोनों क्या है आपस में, तो अभी इन दोनों का वोट कितना हो जाएगा, इसका वोट दोनों बराबर होगा, कितना हो जाएगा m²/12 m²/12 हो जाएगा। समझ में आ गया वो लोगों को, तो हर किताब में मिल जाएगा। IIT के एग्जाम में कभी पूछा गया कि ये थीटा एंगल पे, तो आई बता दो अभी भी कितना हो जाएगा, ये वाला और ये वाला कितना हो जाएगा, इसके बराबर होगा, तो दोनों इंडिविजुअली m²/12 m²/12 और ये वाला कितना हो जाएगा m²/6 हो जाएगा। समझ में आ गया वो लोगों को, तो नेक्स्ट टाइम करेंगे इसमें।